प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कौटिल्य द्वारा परराष्ट्र नीति के प्रक्रियात्मक पक्ष के बारे में बताऊंगी। कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए जिस सैद्धांतिक प्रारूप का प्रतिपादन किया है वह सक्षम संस्थाओं और उचित प्रक्रियाओं के अभाव में व्यवहार में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राजनयिक संस्थाओं और समुचित प्रक्रियाओं का महत्व के साथ चित्रण किया है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे दूत व्यवस्था। कौटिल्य ने दूतों की नियुक्ति, उनके सामान्य और विशिष्ट कार्यों तथा दूतों की विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख्य माना है तथा उनकी नियुक्ति, प्रस्थान की रीति और आचरण के विभिन्न पक्षों के संबंध में सूक्ष्मता से विवेचन किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि दूत के समक्ष प्राणों का संकट भी उपस्थित हो जाए तो भी उसे राजा के संदेश को यथार्थ रूप में दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि उसे दूत की नियुक्ति अत्यंत सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए। उनका मत है कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता और निष्ठा का भलीभांति परीक्षण कर लेने के उपरांत मंत्रियों से मंत्रणा कर उनकी सहमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही राजा को दूत की नियुक्ति करनी चाहिए। दूतों की श्रेणियाँ। कौटिल्य ने दूतों की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहला, निःसृष्टार्थ, ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण विद्यमान हो और जो अमात्य की स्थिति रखता हो, इसे विदेशी राजा के संधि आदि करने से के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते हैं। दूसरा, परिमितार्थ। परिमितार्थ में अमात्य के लिए आवश्यक गुणों के 1/4 भाग होता था। इस दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का अधिकार प्रदान किया जाता था और वह ऐसा ही समझौता कर सकता था जिसका उसे आदेश दिया गया हो। तीसरा, शासनहर। कौटिल्य ने इस श्रेणी के दूत की स्थिति हीन मानी है। यह केवल राजकीय संदेश को पहुंचाने का ही कार्य करता था। उसे स्वयं कोई समझौता या संधि करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। दूसरा है दूतों की योग्यताएं। कौटिल्य ने दूतों की योग्यताओं के विषय में विस्तृत विवेचन तो नहीं किया, किंतु यथा प्रसंग दूतों के लिए आवश्यक कतिपय गुणों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने निःसृष्टार्थ दूत के लिए वही गुण आवश्यक माने जो अमात्य से अपेक्षित हैं। कौटिल्य ने दूत में साहस, निर्भीकता, अहंकार रहित व्यवहार, स्त्री प्रसंग तथा मद्यपान जैसे व्यसनों के प्रति अनासक्ति, परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता आदि गुणों का होना आवश्यक माना है। दूतों के कार्य। अर्थशास्त्र में दूत का प्रमुख कार्य संधि विग्रह से संबंधित माना गया है। दूत के कार्यों में कौटिल्य ने प्रमुख निम्नलिखित की व्याख्या की है। शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगर निवासियों तथा जनपदवासियों से संबंध स्थापित करना, सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध भूमि और अवसर आने पर अपनी सेना के भाग सकने योग्य उपयुक्त स्थानों तथा रास्तों का पता रखना, शत्रु राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाओं, आमदनी, उपज, आजीविका के साधनों, राष्ट्र रक्षा के तरीकों तथा वहाँ के गुप्त भेदों एवं वहाँ की बुराइयों का पता लगाना, शत्रु पक्ष के कर्मचारियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने के कार्य तथा विरोधी पक्ष को वश में कर देने के कार्य को गुप्तचरों द्वारा जानना। इनके अलावा कौटिल्य ने कुछ और कार्य भी बताए हैं, जैसे प्रेषण, अपने राजा के संदेश को पहुंचाना, संधि पालत्व, संधियां करना और यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए, प्रताप, अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना, मित्र संग्रह, अन्य राजाओं के साथ मैत्री करना, सुहृद भेद, जिन 2 राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध हो उनमें परस्पर विग्रह करवाना, उपजाप, विदेशी राज्यों में षड्यंत्र कराना, 4 ज्ञान, विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधियों का पता रखना, पराक्रम, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम प्रदर्शित करना। इसके अलावा युद्ध संबंधी विचार हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।